सूरत बदलने के लिए एक क्रांतिकारी 100 दिवसीय एक्शन प्लान सबके सामने लाया है। प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों का मकसद शिक्षा को पॉलिटिक्स के चंगुल से मुक्त कर इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाना है। यानी जिस तरीके से नेपाल के भीतर अगर शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, तो उसे उस चंगुल से मुक्त करना। आपको बता दें, बीते दिन ही बालेन शाह की सरकार ने इस एक्शन प्लान के तहत अब नेपाल के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों की कोई जगह नहीं होने की बात कर डाली है। दरअसल बालेन कैबिनेट ने साफ कर दिया कि शिक्षण संस्थान अब राजनीति का अड्डा नहीं होगा, बल्कि केवल ज्ञान का केंद्र होगा। सरकार का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म कर छात्रों की वास्तविक आवाज को जगह देने के मकसद से यह ऐलान किया गया है। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में हम बालेन शाह की सरकार के एक्शन प्लान की 5 बड़ी बातें बताते हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको पहला पॉइंट बताते हैं। पहला पॉइंट है नागरिकता की शर्त खत्म। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए अब नेपाली नागरिकता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दूसरा पॉइंट है विदेशी नामों पर बैन, यानी ऑक्सफोर्ड, पेंटागन और सेंट जेवियर जैसे विदेशी नामों वाले इंस्टीट्यूशंस, ऐसे शिक्षण संस्थानों को अब नाम बदलने होंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है परीक्षा मुक्त बचपन। कक्षा 5 तक यानी क्लास 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को खत्म कर दिया गया है। चौथा पॉइंट बहुत ही मेन है, क्योंकि छात्र राजनीति पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। राजनीतिक दलों से सभी छात्र संगठनों की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक। शैक्षणिक परिसरों से ऑफिस हटाने के लिए 60 दिनों का वक्त दिया गया है। और पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट काउंसिल का उदय। छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सुनने के लिए अगले 90 दिनों यानी 3 महीनों में स्टूडेंट काउंसिल या वॉइस ऑफ स्टूडेंट जैसे गैर राजनीतिक तंत्र अब विकसित किए जाएंगे। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो बालेन शाह ने जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, इसके बाद से वो एक्शन मोड में है और सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा फैसला लिया है। उनकी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या फिर विश्वविद्यालय राजनीति का अड्डा नहीं है, वहां सिर्फ ज्ञान की बात होनी चाहिए। आपको बता दें, बालेन सरकार का भी ये कहना है कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणामों में देरी और शैक्षणिक कैलेंडर का बिगड़ना राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है और अब मंत्रालय के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के मुताबिक वक्त पर परिणाम यानी रिजल्ट प्रकाशित करना जरूरी होगा।